जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इन दिनों दहशत का साया है और कई आतंकी हमलों के बाद अब यूपी से भी टेरर कनेक्शन जुड़ गया है। कैसे, हम आपको समझाएंगे। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद अयोध्या में फोर्सेस अलर्ट पर हैं और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां उस ऑडियो की भी जांच पड़ताल कर रही हैं जिसके जरिए धमकी दी गई है। चलिए सबसे पहले आपको धमकी भरा वो ऑडियो सुनवा देते हैं। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आसान करके समझाते हैं। क्या क्या, कब कब, कैसे हुआ और कैसे धमकी दी गई। क्या हुआ सबसे पहले आपको यह बताते हैं। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। किसने धमकी दी है? जैश ए मोहम्मद के नाम से आतंकी संगठन ने धमकी दी है। क्या राम मंदिर उड़ाने की बात कही गई है और कैसे धमकी ऑडियो भेजकर दी गई है, पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा एक ऑडियो टेप जारी किया गया है। हालांकि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए जिस तरह से उसके कुछ सहयोगियों ने इस ऑडियो टेप को जारी करके जिस तरह से अयोध्या मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की स्पेशल सेल की पुलिस और इसके साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी विशेष तौर पर अलर्ट हो गई है कि आखिर इस ऑडियो क्लिप को जारी किसने किया है और कहां से इसे जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। जिस आतंकी संगठन ने राम मंदिर पर हमले की धमकी दी है उसे जैश ए मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। जैश ए मोहम्मद एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है। कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। कई देश में आतंकी गतिविधियों में यह आतंकी संगठन शामिल रहा है। मसूद अजहर ने 2000 में इसकी स्थापना की थी। देश को दहला देने वाले पुलवामा हमले के पीछे भी यही संगठन था। इतना ही नहीं, 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हमले में भी यही संगठन शामिल था। अब इसी संगठन ने राम मंदिर पर हमले की धमकी दी है, लेकिन अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, इस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है और रामनगरी में प्रवेश के साथ साथ निकास द्वार तक सुरक्षा में RAF, CRPF, PSC और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ साथ SSF के जवानों की तैनाती की गई है। नगरी की सुरक्षा यूं तो हर दिन हर समय सख्त रहती है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए कई चरण में यहाँ सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद के द्वारा वायरल ऑडियो के बाद से अयोध्या की सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है और CCTV कैमरे के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी। दरअसल आतंकी कोशिश अभी तक नाकाम होती रही है। चलिए राम मंदिर की सुरक्षा को समझ लेते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा कुल 4 लेयर में है। पहली लेयर में यूपी पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। दूसरी लेयर में PSC के जवानों की तैनाती रहती है जो हथियारबंद होते हैं। तीसरी लेयर में SSF के 280 खूंखार कमांडोज तैनात रहते हैं। ये कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इन्हें NSG की तर्ज पर ही ट्रेन किया गया है जो किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम होते हैं। और चौथी लेयर की सुरक्षा यानी सबसे अंतिम भाग में CRPF के जवान तैनात हैं। CRPF के हाथों में ही आखिरी लेयर की सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा हजारों CCTV कैमरों से अत्याधुनिक कमांड सेंटर से निगरानी भी की जाती है। यानी आसान नहीं है राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगा पाना।